नमस्ते और मेरा चैनल पे आपका स्वागत है। आप लोगों को तो पता ही है टॉरस, ग्लॉक, वेबली ये फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स विदेश से यहाँ पे इंडिया में अपना फैक्ट्री सेटअप करने वाले हैं, जॉइंट वेंचर करने वाले हैं इंडियन कंपनीज के साथ और उनका बंदूक निकालने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि टॉरस कौन से मॉडल इंडिया में लाएंगे। देखिए बहुत लोग कह रहे हैं कि 0.30 ACP 0.40 का भी मॉडल आएगा पहले, बट मुझे जो लगता है कि लॉजिकली टॉरस को 0.22 0.32 पिस्टल ही लाना चाहिए क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है इंडिया में। पर क्या वो लाएंगे ये बात, चलिए हम थोड़ा रिसर्च करते हैं, देखते हैं कौन से मॉडल लाना लाइकली है टॉरस के लिए और बाद में वो शायद कौन से मॉडल लाएंगे। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं इस वीडियो को फिर से दोबारा क्यों अपलोड कर रहा हूँ, तो इसका कारण है कि मेरे पिछले वीडियो मैंने जो अपलोड किया था इस टॉपिक के बारे में वो डिलीट हो गया यूट्यूब से। उसका कारण है कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने एक टॉरस के एम्प्लॉय के साथ बात किया था, टॉरस इंडिया के एम्प्लॉय के साथ, और एक मुझे व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट भेजा था। तो मैंने सोचा था कि दोनों पार्टी मतलब ओके है अगर मैं इसको शेयर करूँ यूट्यूब पे, पर एक पार्टी ने बोला यही नहीं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, आप डिलीट कर दीजिए। तो मेरे मतलब यूट्यूब को रिपोर्ट कर दिया गया था और वीडियो को डिलीट कर दिया था। तो मैंने इस चैट को सबका नाम कवर कर दिया ब्लैक में और सब के ऊपर मैंने टेक्स्ट भी लगा दिया है प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वहाँ पे जो बात हुआ था, मेरे एक सब्सक्राइबर ने टॉरस का इंडिया के एम्प्लॉय को पूछा था जो जिंदल स्टील का डिवीजन से है कि टॉरस का TH40 मॉडल आने का चांस है कि नहीं इंडिया में, क्योंकि ग्लॉक का मॉडल 22 मॉडल 23 जो 0.40 स्मिथ एंड वेसन में आता है वो शायद और ग्लॉक लॉन्च करेगा इंडिया में। तो टॉरस का भी क्या चांस है 0.40 स्मिथ एंड वॉटसन मॉडल लाने का इंडिया में या नहीं। तो देखिए मेरा जो इसमें इनपुट है कि 0.40 स्मिथ एंड वेसन का कैलिबर का गोली बहुत कम सप्लाई में इंडिया में मिलता है। मैंने सुना है पंजाब में कुछ कुछ जगह में मिलता है बट बहुत कम जगह पे मिलता है। दूसरा बात है कि 0.40 स्मिथ एंड वेसन का कोई मैन्युफैक्चर ही नहीं करता है इंडिया में डोमेस्टिकली। हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है 0.22 0.32 कैलिबर के पिस्तौल कार्ट्रिज ज़्यादातर बनाते हैं। 0.40 स्मिथ एंड वेसन एक इंपोर्टेड बुलेट है जिसको बहुत बहुत महंगा होता है अगर लाना पड़ा इंडिया के लिए। और तीसरा जो बात है 0.40 स्मिथ एंड वेसन का रिकॉयल बहुत ज़्यादा है। इंडिया में बहुत लोगों को पावरफुल राउंड चाहिए 0.40 0.45। देखिए मैंने आधा टाइम देखा है रेंज पे लोग किसी भी तरह 0.32 आसानी एक्यूरेटली चला सकते हैं, आधा टाइम तो नहीं कर सकते, 10 यार्ड के रेंज पे मिस करते हैं। तो 0.40 कैलिबर जो इतना पावरफुल राउंड है इसके साथ ट्रेन करने के लिए इंडियन शूटर्स अभी रेडी नहीं है। मैंने 9 मिलीमीटर चला है बंदूक और मैं बता रहा हूँ आपको 0.40 उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। तो अभी के लिए मुझे नहीं लगता टॉरस को 0.40 का मॉडल लाना चाहिए, बाद में शायद लाएंगे, बट अभी के लिए मुझे लगता है 0.22 0.32 कैलिबर के साथ ही टॉरस को शुरू करना चाहिए इंडियन मार्केट में पिस्तल इंट्रोड्यूस करना। दूसरा जो बात है मैं बात करना चाहता हूँ इसके वीडियो में, इसके मैं इस शब्द को यूज करूंगा तो इसलिए मैं इसको डिफाइन कर देना चाहता हूँ इंडियन जिन लोगों को नहीं पता कंसील कैरी क्या होता है। कंसील कैरी मतलब आपका बंदूक को आपके कपड़ों के नीचे में छुपाना नहीं चाहता हूँ, मतलब जैसे आप जब पब्लिक में जाते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए, आप रात में लौट रहे, आप अनसेफ इलाका में रहते हैं, आप सेल्फ डिफेंस के लिए एक बंदूक कैरी करते हैं, आप मर्द हो या औरत हो, आपके पर्स के अंदर रखिए, अगर आप औरत है या अगर आप आदमी है तो मतलब पुरुष है तो आपका बंदूक को पिस्तल को साइड में रखना पड़ता है। इसको IWB भी कहा जाता है, इनसाइड वेस्ट बैंड, जैसे आपको पहले फर्स्ट पिक्चर में दिख रहा है। आप साइड में भी कैरी कर सकते हैं, 4 o'clock पोजीशन में, 3 o'clock पोजीशन में, आप 6 o'clock पोजीशन वो बैक में आप वो वैसे भी कैरी कर सकते हैं। तो इसे कंसील कैरी कहा जाता है। मैं जस्ट आपके लिए डिफाइन कर देना चाहता हूँ क्योंकि ये शब्द कंसील कैरी शब्द में इसके बाद भी यूज करूंगा। तो जो 0.22 कैलिबर के पिस्तल मुझे लगता है टॉरस को लाना चाहिए पहले, वो है टॉरस TX22। अच्छा अगर पहली बात देखिए, टॉरस का एक अमेरिका में भी एक फैक्ट्री है। टॉरस यूएसए में मायामी फ्लोरिडा में उनका एक फैक्ट्री है, ठीक है। ये जो बंदूक है टॉरस TX22 ये अमेरिकन इंजीनियर्स ने ही डिजाइन किया है और अमेरिका में ही बनाया जाता है। ये ब्राजील में उतना बेचा नहीं जाता है बट शायद कुछ दिन में और भी पॉपुलैरिटी बढ़ेगा। तो पहला बात यह है कि एक सवाल आता है कि टॉरस ने जो जॉइंट वेंचर किया है जिंदल के साथ, वो टॉरस आर्मास जो ब्राजीलियन डिवीजन है उसने जॉइंट वेंचर किया है। तो हम लोग श्योर नहीं हो सकते कि टॉरस के यूएसए मॉडल्स भी क्या इंडिया में आएंगे कि नहीं, वो हमें एग्जैक्टली पता नहीं। हम होप कर सकते, आशा करते आएंगे क्योंकि अमेरिकन मॉडल्स बहुत अच्छे भी होते हैं टॉरस के। तो देखते हैं क्या होता है। तो अब अगर अब इसके बारे में हम स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, ये 10 राउंड का मॉडल है, 0.22 कैलिबर का बंदूक है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका विड्थ जो है 1.25 इंच है, तो उतना भी मोटा नहीं है, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा ये कंसील कैरी करने के लिए। ये एक होम डिफेंस का ही बंदूक है, क्योंकि आपको जो दिख रहा है फ्रेम साइज लिखा है फुल, ये थोड़ा बड़ा बंदूक है, इसको आप शर्ट के नीचे ठीक से कैरी नहीं कर सकते। तो ये होम डिफेंस के लिए अच्छा है, टारगेट प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, मैनुअल सेफ्टी है, अच्छी बात है। इंडिया में तो ट्रिगर डिसिप्लिन, गन डिसिप्लिन बहुत कम है, लोग तो ट्रिगर पे हाथ दे के ऐसे बंदूक को इधर उधर करते हैं कि मतलब किसी को भी गोली जा सकता है। तो सेफ्टी है, मैनुअल सेफ्टी अच्छी बात है। और जो बैरल लेंथ है 4.16 इंच है, जो काफ़ी है, .22 के लिए बहुत एक्यूरेट बंदूक ही ये होगा। तो मुझे जो लगता है यही पहले आएगा। दो 10 राउंड मैगजीन के साथ अमेरिका में आ रहा है, पता नहीं इंडिया में कौन से कितने मैगजीन्स के साथ आएगा, या किस तरह का पॉलीमर बॉक्स में आएगा या वुड बॉक्स, स्टील बॉक्स, पता नहीं, बट देखते हैं। तो यही मुझे मॉडल लगता है पहला टॉरस को लाना चाहिए इंडिया में, जो पॉपुलर होगा, सक्सेसफुल भी होगा। और दूसरा जो चीज़ है, अगर अब हम .32 मॉडल्स की बात करें, तो .32 ऑटो में जो मुझे लगता है मॉडल आना लॉजिकल है। पहली बात तो कि आप अगर टॉरस यूएसए वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये बंदूक दिखाई भी नहीं देगा, बिकॉज ये .32 अमेरिका में बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है। .32 ब्राजील में अब भी थोड़ा पॉपुलर है, बट अगर आपको जाना पड़ेगा टॉरस एक्सपोर्ट, जो टॉरस का ब्राजीलियन वेबसाइट के एक सब वेबसाइट है, वहां पे जाके अगर देखेंगे तो टॉरस 57SC जो मॉडल है, SC का मतलब सब कॉम्पैक्ट, तो सबसे बड़ा होता है फुल फ्रेम, उसके नीचे होता है कॉम्पैक्ट, उसके नीचे होता है सब कॉम्पैक्ट, उसके नीचे होता है माइक्रो कॉम्पैक्ट। तो ये SC सब कॉम्पैक्ट है। तो ये अगर देखें तो आपको ये G10 प्लास्टिक ग्रिप्स में भी मिलता है, और अगर वो सेंटर पिक्चर में देखेंगे तो वुड ग्रिप्स में भी मिलता है, वो आप बाद में भी कस्टमाइज कर सकते हैं आपके लोकल गन स्टोर से। तो आपको पहला चीज जो नजर आएगा कि ये बहुत बेरेटा 92 की तरह दिखता है। कि इसका जो रीजन है, टॉरस ने एक बेरेटा का एक पुराना जो फैक्ट्री था ब्राजील में, उसको टॉरस ने खरीद लिया था, और वहां पे वही बेरेटा 92 का डिजाइन को इंप्लीमेंट करके वो बहुत सारे टॉरस ने अपने बंदूक बनाए। तो ये 57SC बेरेटा 92 के ऊपर ही बेस्ड है मॉडल, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि ये तो गन थोड़ी मोटी है, बिकॉज ये विथ आप देखेंगे तो 1.61 इंच है, तो ये कंसील कैरी करने के लिए मतलब थोड़ा मुश्किल होगा। अगर आपके पास अच्छा होल्स्टर है तो शायद आप कर सकते हैं, बट ये थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये डबल स्टैक मैगजीन है, मतलब जो 6+6 साइड बाय साइड गोली रखा जाता है, टोटल कैपेसिटी 12 हुआ। और बैरल लेंथ अच्छा है 4 इंच का, और इसके बंदूक का वजन भी थोड़ा ज्यादा है इसका, अच्छा, ये अच्छी बात है, क्योंकि रिकॉल कम फील होगा। इसके मैनुअल सेफ्टी है, और ये मैनुअल डीकॉकर भी है, तो ये अच्छी बात है। अगर ये टॉरस ये .32 इंडिया में लाएगा, यही टॉरस का ओनली इकलौता .32 कैलिबर का पिस्तल जो करेंटली मैन्युफैक्चर होता है पोर्टफोलियो में, यही सिर्फ एक है। तो शायद ये दोनों लाने में ही टॉरस का सबसे लॉजिकल ऑप्शन होगा, सबसे फायदा होगा, सबसे मुनाफा होगा शुरू में। बाद में तो और भी कैलिबर के बंदूक जरूर लाएंगे, मैं आशा करता हूँ टॉरस लाए। तो मुझे लगता है ये दोनों बंदूक ही पहले आने का चांस है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अगर आपको नहीं पता, वेबलियन स्कॉट इंडिया में एक फैक्ट्री खोल चुका है यूपी में, और वो लोग ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है कि 2021 के बाद से वो लोग .32 ACP पिस्टल कार्ट्रिज, .32 स्मिथ एंड वेसन रिवॉल्वर कार्ट्रिज, और .45 ACP सिविलियन मार्केट के लिए भी मैन्युफैक्चर करने वाले। ये बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज इसके पहले इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इकलौता था जो पिस्टल कार्ट्रिज, रिवॉल्वर कार्ट्रिज बनाता था, और हम सबको पता है वो कितना खराब क्वालिटी का था और कितना जैम करता था। प्राइवेट इंडस्ट्री जब अब आ रहा है, इसका मतलब क्वालिटी इंप्रूव होगा डेफिनेटली। और हम आशा कर सकते हैं कि अगर वो .32 बंदूक के कैलिबर अच्छे निकले 2021 के बाद, तो शायद 2024 2025 उस टाइम के 3-4 साल, 4-5 साल बाद, शायद वेबली .380 ACP के भी कैलिबर के बुलेट्स निकालेंगे, .40 स्मिथ एंड वेसन के भी बुलेट्स निकालेंगे। इसके अगर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसकी वजह से फिर दूसरे जो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स आ रहे हैं, टॉरस, ग्लॉक, वो अपना .380 ACP, .40 मॉडल्स को भी लॉन्च कर सकेंगे, और बहुत अच्छा होगा इंडियन कस्टमर्स के लिए, क्योंकि उसके पास ज्यादा चॉइस होंगे। बट उसके पहले लॉन्च करना मुझे नहीं लगता टॉरस, ग्लॉक लॉन्च करेंगे, क्योंकि लॉजिकल नहीं है। क्योंकि अगर बंदूक खरीदने से क्या फायदा है अगर गोली नहीं मिल रहा है, तो ग्लॉक टॉरस का लॉस ही होगा अगर वो नेक्स्ट साल से ही .30 .40 मॉडल निकालना शुरू कर दे, अनलेस वो उन लोगों ने खुद का एम्यूनिशन फैक्ट्री सेटअप किया है। तो देखते हैं क्या होता है। मुझे जो लगा मैंने आपको साथ शेयर किया, जो कौन से बंदूक इंडिया में मिलने वाला है .32 .22 टॉरस से। शायद आशा करते हैं और भी मॉडल है, आशा करते हैं कि जल्दी आए और क्वालिटी बहुत अच्छा हो इंडियन काउंटर पार्ट के साथ जॉइंट वेंचर करने के बाद। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे आप प्लीज लाइक डालना मत भूलिए। थैंक यू।